सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज मैं आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का सॉल्यूशन लेके। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग ने कुछ 9 तक का सॉल्यूशन किया था, जो कि इस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? यूज़ द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब यहाँ बता रहा है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बी के, जो कि एक्स और वाई है, जिसका मिड पॉइंट है एम, जिसकी कोऑर्डिनेट्स ये हैं और ए की कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक डायग्राम बनाना रहता है इन सारे क्वेश्चन में, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन यूजली डायग्राम बनाने से ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। तो डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एम जो है मिड पॉइंट है, तो इसको हम एम लोकेट कर देंगे। ए ये है और ये बी है। तो इस क्वेश्चन में दो फार्मूले लग सकते हैं। एक डिस्टेंस का फार्मूला लग सकता है, एक मिड पॉइंट का फार्मूला लग सकता है। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला ज़्यादा इजी है, बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम लोग उसी फार्मूले से आज करेंगे। तो ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 है और -4 है। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -7 और 1 है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स और वाई है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्स के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, जिससे x की वैल्यू आएगी, और यहाँ क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये है मिड पॉइंट फार्मूला, जिसको याद कर लो, जो कि हमेशा हेल्प करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम ये और ये ऐड करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला यही कहता है। x की वैल्यू क्या होती है? x इज इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला का जो x होता है, मतलब यहाँ अगर a ले लें, यहाँ अगर हम लोग a ले लें और इसे b ले लें, तो जो हमेशा a की वैल्यू होगी वो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 आएगी। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो -7 इज इक्वल टू x, ये है x1 3 प्लस ये x है 3 प्लस x अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? -7 है, तो ये जो 2 है ये जहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -14 -3, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -17। यहाँ से हम लोग ने x की वैल्यू निकाल ली है, ये हो जाएगा -17 x की वैल्यू ये। फिर y की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू के लिए सेम हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे, इसको हम b मान लेंगे। तो ये जो b है, b इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी मान रहे हैं मैथ्स में तो उसका स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेगा स्टेप मार्किंग में। तो b को हम लोग इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो इसमें क्या होगा? y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1 इसका सम तो पहले ही पता चल गया है कि 1 होगा, तो हम लोग देख लेंगे, इसमें -4 लिख देंगे प्लस y अपॉन में 2। तो 1, तो यहाँ से ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू -4 प्लस वाई, तो 4 यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। 2 + 4 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ 6 इज इक्वल टू वाई। तो वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 6 आ गए। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग तीन क्वेश्चन कर रहे हैं तो 3 स्टार देंगे। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया वो 1 स्टार देगा, जिसको दोनों समझ में आ गए वो 2 स्टार देगा, और जिसको तीनों समझ में आ गए उसको 3 स्टार देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। लेट PQ बी द ट्रांजेक्शन ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ AB। ट्राई सेक्शन मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना, विथ P क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B, मतलब ट्राई सेक्शन ऑफ AB। तो हम लोग सबसे पहले लाइन AB बना लेंगे। ये A हो गया और ये B हो गया। फिर इसको ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसमें से P क्लोजर टू A, P A की तरफ रहेगा और जो Q रहेगा वो B की तरफ रहेगा, ठीक। और इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A के 4 और 7 हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और हो सकता है कि मैं क्वेश्चन 12 अगले वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है। इस पर 2 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा किसी ना किसी पेपर में। और फिर B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 16 है और -2 है।
तो इसमें हम लोग डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, बट इसमें हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। इसमें हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी होगा समझने में। तो सबसे पहले हम लोग ए और क्यू को ले लेंगे। ए और क्यू के लिए मिड पॉइंट क्या है, पी है, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 और y1 ले रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट हम लोग x2 और y2 ले रहे हैं। तो जब हम लिखेंगे टेकिंग द लाइन सेगमेंट while taking the line segment AB, P is the midpoint। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, इसका और इसका सम अपॉन में 2 P के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 अपॉन में 2। तो ये आ गई x1 की वैल्यू, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। फिर हम लोग का क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हम लोग का बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक, ये दो इक्वेशन हम लोग के बन गए। फिर हम लोग देखेंगे टेकिंग पी बी एज अ लाइन सेगमेंट वेयर क्यू इज द मिड पॉइंट। जब हम लोग पी बी को लेंगे फिर वही लिखेंगे वाइल टेकिंग द लाइन पी बी क्यू इज द मिड पॉइंट। ठीक, क्यू यहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 अपॉन में 2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 अपॉन में 2। फिर यहाँ तक ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। तो अब सिर्फ हम लोग को वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस x2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो हमने 4 इक्वेशन फाइंड की है, इसमें आप देखेंगे कि हम लोग को बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे x2 की क्या है, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 अपॉन में 2 है। तो x1 जो यहाँ है, यहाँ जो x1 है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू से 4 प्लस x2 अपॉन में 2। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर देखेंगे, NDA होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। NDA फॉर्मूला से याद कर लो कि ऊपर न्यूमरेटर रहता है, नीचे डिनोमिनेटर रहता है। तो x प्लस 16 की जगह हम लोग x1 रहेगा ना, यहाँ x1 है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 प्लस x2 अपॉन में 2 प्लस 16 अपॉन में 2। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये लाइक टर्म नहीं है, यहाँ 1 है इसके डिनोमिनेटर में, तो इसको पहले हम लोग इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 16 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे वाला 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस x2 प्लस 32 अपॉन में 2 अपॉन में 2। तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग के लिए, 4 प्लस x2 प्लस 32 अपॉन में 4 यहाँ डिवीज़न में है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 प्लस x2 प्लस 32। तो फिर 32 में 4 ऐड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 36 प्लस x2 इज इक्वल टू 4x। तो फिर यहाँ ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। तो 4x माइनस x2 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ 3x हो जाएगा इक्वल टू 36। तो फिर हम लोग यहाँ x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 अपॉन में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 12। x2 की वैल्यू आ गई 12। फिर यहाँ 4, यहाँ फिर x1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 4 प्लस x2 अपॉन में 2 है। 4x की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 अपॉन में 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 12 अपॉन में 2। तो 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 अपॉन में 2 आ जाएगा। x1 की वैल्यू आ जाएगी 8। 1 टाइम में ये 8 टाइम्स में। तो हम लोग ने x1 की वैल्यू क्या निकाली, x1 इज इक्वल टू 8। ये दो वैल्यू आ गई। अब हम सेम स्टेप y के लिए यूज़ करेंगे। तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 अपॉन में 2। y2 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे
y2 इज इक्वल टू y1 -2/2 अब यहाँ y1 की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू आई है 7 + y2/2, 7 + y2/2, यहाँ -2 होगा और फिर ये अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 के नीचे यहाँ 1 है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y की वैल्यू सही है ना, 7 + y2/2, 7 + y1 y2 -2 सही है, हम लोग ने सही किया है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 7 + y2 -4/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। तो यहाँ y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y, ये y प्लस में है तो ये y माइनस में आ जाएगा, -y2 इज इक्वल टू 7 - 4, तो y2 3y हो जाएगा इक्वल टू 3, तो y2 क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 1। यहाँ 3/3 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग y1 की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। y1 की वैल्यू क्या थी, हम लोग ने क्या देखी थी, 7 + y2/2 थी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू, तो यहाँ 7 + 1/2 करेंगे तो 8/2 होगा 4, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब हम लोग जल्दी से रिकैप कर ले, y1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ y1 की वैल्यू होगी, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली थी, 8 निकाली थी, 12 निकाली थी। x1 की वैल्यू हम लोग ने 8 निकाली थी, y2 की वैल्यू हम लोग 12 निकाली थी, y1 की वैल्यू हमने 4 निकाली और y2 की वैल्यू हमने 1 निकाली। तो ये है हम लोग का आंसर।